फाइनली जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, लास्ट की वीडियोस में आपको मैंने मिशन युवा के बारे में बताया था, जिसे लॉन्च करा गया था। पर्पस था कि अगले 5 सालों में 4.25 लाख जॉब्स क्रिएट करनी है। ये जो बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट मिशन युवा, इसके बारे में भी आपको मैं सेपरेट वीडियो में बताया था कि इसकी जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगा हमारे जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, जो बेरोजगारी दर है, वो अगर पूरे नेशनल लेवल से कंपेयर करा जाए तो वो डबल देखने को मिल रहा है। चाहे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, चाहे ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, जम्मू कश्मीर पूरे नेशनल लेवल से डबल उसे कम करने की जरूरत है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो मिशन युवा की अगर हम बात करेंगे, कहा जा रहा है 5 सालों में 4.25 लाख जॉब क्रिएट करी जाएंगी। ये प्राइवेट सेक्टर में आपको देखने को मिलता है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ सरकारी नौकरी से सब कुछ नहीं होने वाला है। ये प्राइवेट सेक्टर भी जो बड़ा जरूरी बन जाता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और चल भी रहा है अच्छे तरीके से, इसमें आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन साथ ही साथ मिशन युवा के साथ आज एक युवा उड़ान मिशन की बात करेंगे। ये भी एक इनिशिएटिव है जो कि जेके बैंक के द्वारा लिया गया है। 45 डे का कैंपेन। क्योंकि मिशन युवा किस पे डिपेंड करता है? एक तो यूथ पे डिपेंड करता है, वो किस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं, किस तरह की सोच लेके आते हैं, किस तरह की वो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, इनोवेशन लाते हैं। बट साथ साथ जब वो इनोवेशन वगैरह लाएंगे, कुछ भी सोच सामने ला रहे हैं, उसका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, कैसे आगे मार्केट में सामान तक ले जाना है, वो मिशन युवा उन्हें सपोर्ट करने जा रहा है। पहले की तरह नहीं अपने बिजनेस के बारे में सोच ले तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, पूरी तरीके से सपोर्ट करा जाएगा। अब जनरली प्रॉब्लम आती थी बैंक वाले साइड से कि लोन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, वो पैसे की जो दिक्कत आती थी। अब जेके बैंक ने खुद अपनी तरफ से कैंपेन स्टार्ट कर दिया, युवा उड़ान। तो मिशन युवा और युवा उड़ान दो आपको कैंपेन देखने को मिल रहे हैं और दोनों एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। जिससे क्या कारण क्या होने वाला है, वो यूथ जम्मू कश्मीर का, वो जनरेशन जो कि चाहते हैं कि अपना काम खुद करे, नए नए आइडियाज उनके पास है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। खुद तो पैसा कमाएंगे, खुद की नौकरी लगेगी, बट दूसरों के लिए भी जॉब वो क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के एमडी और सीईओ की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा, पहले ये इस उड़ान मिशन के बारे में बताया और साथ में कहा कि मेरे 37 इयर्स का जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा इनिशिएटिव जहां पे इस तरह की एंगेजमेंट हमें देखने को मिले, इस तरह की डिस्कशन किसी सरकार के द्वारा करी जा रही है कि हमारा जो ये मिशन है वो सक्सेसफुल हो सके। इन्हीं बातों को ध्यान पे रखते हुए हमने भी एक इनिशिएटिव लिया, युवा उड़ान 40 डेज का कैंपेन। ये भी अपनी तरफ से कैंपेन चलाएंगे, लोगों को मतलब जैसे कि अवेयर करेंगे, अपने जो भी डिपार्टमेंट है उसे कहेंगे पूरे ओवरऑल जम्मू कश्मीर में इस बात का ध्यान रखा जाए, हमारी तरफ से कोई देरी वगैरह ना हो, सो दैट मिशन में किसी तरह का रुकावट ना आए। तो बेहतरीन स्टेप जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा भी, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा भी, कि मिशन युवा और युवा उड़ान मिलकर काम करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात सामने आती है कि ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है, बेहतरीन इनिशिएटिव है, सक्सेसफुल बनना चाहिए। इसके बिना अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में कम नहीं होने जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल बन जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आप बोलो बेरोजगारी पूरी तरीके से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे अभी ऑल ओवर नेशन की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके बारे में आपको बताया। हालांकि इसके लिए जम्मू कश्मीर वालों को तो जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ेगा, अच्छी कंपनीज यहाँ पे है ही नहीं। तो फिलहाल ये थोड़ा सा हमें इसको थोड़ा पीछे की तरफ रख के हम आगे की तरफ चलते हैं कि जो 32,000 वैकेंसीज की बात करी गई थी कि जनवरी का डाटा है, ये 32,000 पोस्ट में से 1,000 पोस्ट भी सामने क्यों नहीं आ रही है, इन पोस्ट को क्यों नहीं फिल करा जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर जरूरी है, जो अपना बिजनेस की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, वो जरूरी बन जाता है। लेकिन ये जो सरकारी नौकरियां हैं, जो वैकेंट पोजीशन हमें पता है, ये क्यों नहीं फिल कर पा रहे, इसके नोटिफिकेशन लास्ट 6-7 महीने से क्यों नहीं आ पा रहे, क्या रीजन है, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, उन पर भी बातचीत करनी चाहिए। जितने जल्दी हो सके मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज करनी चाहिए, सो दैट एस्पिरेंट्स को राहत मिल सके, पता लगे कि हाँ हमारे लिए वैकेंसीज आने वाले गवर्नमेंट सीरीज से। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में क्या है कि अगर एक बार प्रोसेस एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद उसका एग्जाम कब होगा, सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, उसमें भी काफी टाइम लगता है। लेकिन पहला स्टेप तो स्टार्ट किया जाए, एडवर्टाइजमेंट तो सामने है, नोटिफिकेशन तो सामने है, या फिर नोटिफिकेशन आने में ही सालों लग जा रहे हैं। तो इस पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना कि मिशन युवा पर, फिर ये जो जेके बैंक की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया। तो जरूरी बन जाता है दोनों सेक्टर पे ध्यान दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर पे भी और गवर्नमेंट सेक्टर पे भी। अगर आप सहमत हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।